नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अ डायलॉग विद विजनरीज। आज का जो टॉपिक है चर्चा का वो ये है कि क्या परिवर्तनशीलता जो इस जगत में है वो अमर होने में किसी तरह का बाधक है। तो हम ये देखते हैं कि जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है और ये मनुष्य की चाह रहती है कि वो जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया कि वो आनंद को प्राप्त करना चाहता है। तो इस आनंद की प्राप्ति में वो चाहता है कि वो निरंतर सुख में बना रहे, तो और लंबे समय तक इच्छा अनुसार जिए, इच्छा अनुसार जिए या अमर। हाँ, जैसा बोलते हैं कि लोग भाई हम जल्दी उम्र पूरी हो जाती है तो मजा नहीं आता। हाँ, तो अमर हम कैसे हों? हाँ, क्या अमरता में ये परिवर्तनशीलता बाधा है हाँ, या परिवर्तनशीलता रहते हुए अमर हुआ जा सकता है? ये प्रश्न है। तो दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि इस यूनिवर्स का जो होना है वो परिवर्तनशीलता के बिना पॉसिबल नहीं है। परिवर्तनशीलता की वजह से ये जगत एग्जिस्ट करता है, ये जगत पैदा हो पाता है, ये जगत बन पाता है परिवर्तनशीलता की वजह से। नहीं तो एक ही तत्व अनेक कैसे बनेगा अगर उसमें परिवर्तनशीलता नहीं होगी? तो परिवर्तनशीलता का गुण जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसकी वजह से एक से अनेक हो पाते हैं, इसकी वजह से इतने सारे प्रकार के फल बन पाते हैं, इतने सारे प्रकार के भोग पदार्थ बन पाते हैं, इतने सारे प्रकार के विषय बन पाते हैं, इतने सारे प्रकार की नॉलेज बन पाती है, इतने सारे प्रकार के आदमी बन पाते हैं, इतनी सारी वैरायटी बन पाती है इस परिवर्तनशीलता के नियम की वजह से। अब ऐसा लोग सोचते हैं कि चूंकि परिवर्तनशीलता है तो जिसका जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है, ऐसा लोग कहते हैं। और ये बहुत छोटा है, जैसे आदमी 70-80 साल या 100 साल में सोचता है कि ज़्यादा 100 साल जिएगा, 125 साल जिएगा और मर जाएगा, अमर नहीं हो सकेगा, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो पहले इसको हम ये सोचें कि जब वो बोलते हैं कि हम अमर होना चाहते हैं तो इससे उनका क्या तात्पर्य है? अमर होने से मतलब उनका ये है कि जब तक वो जीना चाहें। अमरता से मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं वो मरेगा। अमरता से का मतलब है कि जब तक हमारा दिल करे कि हमें लगे कि हाँ जिसके लिए जी रहे हैं, हाँ जिसके लिए जीना पूरा हो गया, भाई अब नहीं जीना चाहते, तो तब तक हमारा जीना हो जाए तो इसको बोलेंगे हम अमरता। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, परिवर्तनशीलता की इस जगत में हर चीज एक सर्कल में एग्जिस्ट करती है। जैसे पानी है, पानी जो है वो भाप बनेगा, भाप जो है वो बर्फ बनेगी, बर्फ जो है वो फिर पानी बनेगा। अगर इस कंटिन्यूटी को आप लगातार बनाए रखें तो आप देखेंगे कि जल अमर है, या इसका एक बहुत लंबा जीवन है जो आपके सोचने से भी बहुत ज्यादा है, यानी ये नहीं मरता, ये लगातार बना रहता है। जैसे ये गंगा नदी है, ये सदियों से लगातार बनी हुई है, ये नहीं मरती। जबकि ऐसा तो है नहीं, पानी तो बदल रहा है निरंतर, यही पानी जाके कहीं फिर भाप बन रहा है, फिर बर्फ बन रहा है, फिर लौट के आ रहा है, लेकिन इसकी निरंतरता बनी हुई है, माने ये निरंतर जिंदा है। उसी प्रकार से आदमी के अंदर जो सेल्स होते हैं, हमारे अंदर जो अंग हैं, सेल्स हैं, इनका हम कोई साइंटिफिक रूप से जो कि जिन्स में खोज चल रही हैं, उसमें इस तरह की खोज करके और इसको ऐसा बनाया रखा जा सकता है कि इसकी जो सेल्स निरंतर मरती रहती हैं, उनकी जगह नई उसी पावर की, उसी रूप की पैदा होती रहे। तो इस जीवन को कितने भी लंबे समय तक बनाया रखा जा सकता है। जो पंच तत्व इसमें आके बूढ़े होने लगते हैं, जर्जर होने लगते हैं, वो जर्जर ना होके निरंतर जवान बने रहे, निरंतर जो नई सेल बने वो पिछली सेल के जैसी ही बने, युवाई बने, वो जर्जर ना बने, तो ये शरीर आपका कितने भी लंबे समय तक उसी अवस्था में रह सकता है, जिसको आप युवा अवस्था बोलो या जो भी 25-30 की जो भी आप पसंद करोगे, इतने उम्र की सेल ये निरंतर उसमें प्रोड्यूस होती रहे। हाँ, मतलब तो वो निरंतर बना रहेगा। तो निरंतरता यानी परिवर्तनशीलता इस बात के लिए कोई रुकावट नहीं, अवरोध नहीं है कि परिवर्तनशीलता की वजह से हम अमर नहीं हो सकते। मतलब ये कोई हताशा का कारण नहीं है कि जीवन जो है वो क्योंकि इसमें इतनी चीजें बदलती रहती हैं, तो भाई इसमें आप सुखी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसकी वजह से ज्यादा सुख पैदा होता है, इसकी वजह से ज्यादा चीजें पैदा होती हैं, इसकी वजह से ज्यादा ऋतुएं पैदा होती हैं, इसकी वजह से इतनी डाइवर्सिटी आती है, इतनी
विभिन्नता आती है कि उतने प्रकार के सुखों को जन्म देती है, उतने ज्यादा गहरे सुखों को जन्म देती है। ये सुखों का कारण है, दुख का कारण नहीं है। हमें अमर होना है, लंबे समय जीना है, लंबे समय आनंद का भोग करना है, वो आप कर सकते हैं, इसमें भी वो कोई रुकावट नहीं है। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि परिवर्तनशीलता कोई अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। ये होने से अच्छा है। अगर ये नहीं होता तो जगत ही नहीं उत्पन्न होता। तो ये आपके सवाल का उसमें आपको क्लियर हो गया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।